हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय क्लास। और हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में जो है एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हमने 2 कैटेगरी में बांटा था, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो कॉन्सेप्ट्स जो है वो 11 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिनमें से 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि आईसीआई ने इशू किए हैं AS1 के अकॉर्डिंग। वो में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने 4th कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि क्या कहते हैं वो कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है। 4th कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेस इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, मैनेजर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर्स। We record all transactions according to firm's point of view, not from proprietor. So the capital invested by owner treated as liability and withdrawn treated as drawings. That's why business provide interest on capital and takes interest on drawings. We can't know the profit and loss and financial position of the business in the absence of this concept. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने ऑनर से, अपने क्रेडिटर्स से, अपने मैनेजर से या और भी किसी भी से भी सबसे बिल्कुल अलग होता है, उसका अस्तित्व बिल्कुल अलग होता है। हम बिजनेस को और ऑनर को दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं और जो ट्रांजैक्शन मेंटेन किए जाते हैं हमारे लेजर्स और जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही कारण है कि जो पैसा ऑनर बिजनेस में लगाता है, यानी कि जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो एज ए कैपिटल बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। क्यों होती है लायबिलिटी? क्योंकि दोनों अलग हैं, तो बिजनेस को उस लायबिलिटी को चुकाना है किसे? ऑनर को। और ऑनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करता है तो वो क्या कहलाती है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट या गुड्स या कोई भी चीज जो बिजनेस से विड्रॉ करता है वो ड्रॉइंग्स कहलाती है, मतलब आहरण कहते हैं हिंदी में। तो इसीलिए अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो बिजनेस उसे उस पैसे पर ब्याज देगा। मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया और उसके बिजनेस में जो है टर्म कंडीशन है कि कैपिटल पर उसे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 लाख पर 10% इंटरेस्ट 10,000 रुपीज बिजनेस पे करेगा ऑनर। सेम ऐसे ही जब बिजनेस के ऑनर ने ड्रॉइंग्स किया बिजनेस से, मतलब कुछ अमाउंट विड्रॉ की है, सपोज कीजिए उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, 5% का रेट है कि बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस से विड्रॉ करता है तो वो उस अमाउंट पर 5% इंटरेस्ट पे करेगा। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपीज बिजनेस का ऑनर बिजनेस को पे करेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की इनकम होगी, बिजनेस के ऑनर ने विड्रॉ किया है, वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, उस पर ब्याज दे रहा है क्योंकि उसने बिजनेस का पैसा यूज किया है, तो वो बिजनेस की इनकम हुई। और जो पैसा ऑनर ने बिजनेस में लगाया वो क्या हुआ? वो बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए बिजनेस उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि अगर हम बिजनेस के ऑनर और बिजनेस को अलग अलग नहीं रखेंगे और बिजनेस की जगह बिजनेस के ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे बिजनेस के सही प्रॉफिट एंड लॉस और सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लग पाएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस का अस्तित्व बिजनेस के ऑनर से बिल्कुल अलग होता है। हम सारे ट्रांजैक्शन जो अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।